हर दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में हो, ना ही आने वाले सपने की नींद में डूबे रहो। इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जियो। चार आर्य सत्य हैं, मतलब कभी ना मिटने वाले सत्य। पहला, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। दूसरा, दुख का कारण है वस्तु को स्वयं से पकड़े रखना, जो वस्तु क्षणभंगुर है। तीसरा, मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित रखो, जो आए चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, उसके बीच में स्वयं को स्थिर रखो। चौथा, प्रत्येक दुख का निवारण है। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। अंधविश्वास किसी पर मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी महानुभाव का कहना, जब तक वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसका ही परिणाम बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है और बुरा विचार बुरा परिणाम देता है, और ये प्रकृति का नियम है। यह संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं वो दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और यही सृष्टि का नियम है। अज्ञान ही सारी विषमताओं की जड़ में है। अज्ञान न पूजा न व्रत न चढ़ावों से समाप्त होता है। अज्ञान केवल ध्यान से दूर हो सकता है। सौंदर्य अनित्य है, इसलिए भावबोध से मुक्त पुरुष न सुंदरता से सम्मोहित होता है, ना ही क्रूरता से विरक्त होता है। जिस क्षण तुम्हारे अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे, उसी क्षण तुमने अपने मुक्ति के मार्ग में पहला पग रख दिया है। घृणा से घृणा कभी नहीं मिटाई जा सकती। घृणा तभी मिटती है जब प्रेम होता है, और ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जो उससे भयंकर कोई अग्नि नहीं, घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं, अविद्या से बढ़कर कोई चाल नहीं, और लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं। आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं: शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है। ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण संभव होता है। इससे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्ममुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस शरीर रूपी जन्म में ही नहीं, शरीर के पश्चात वाली यात्रा में भी जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। जीवन का रहस्य वैसे मुक्त होना है। कल क्या होगा, तुम्हारा या मेरा क्या होगा, किसी पे निर्भर ना होना। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे, पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। धर्म और संग हम सबके हृदय में है। जागने की क्षमता बुद्ध है। जाग के जिस पथ पर चले वो धर्म है, और अपने पूरे मन को एकत्र करना संग है। और ये तीनों रत्न हम सबके अंदर विद्यमान है। कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कितना ही उन्हें कंठस्थ कर लो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो समझना आपने कुछ भी नहीं सीखा। मृत्यु का भय उसे कभी नहीं होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया हो। ये शरीर तो नश्वर है, पर मेरी वाणी, मेरे सूत्र बन सदैव आप लोगों के पथ को प्रकाशमय करेंगे। अत्तदीपो भव, अपना दीपक
स्वयं बनो, अपने बुद्ध को पहचानो, जागो और धर्म के मार्ग पे चलो। अपने हृदय के संग को साधो, अपनी शरण में जाओ, किसी को मत खोजो। सब कुछ अस्थिर है, इसलिए खुद में स्थिर रहो। निरंतर परिश्रम करते रहना, कभी हार मत मानना। सफलता आपके कदम चूमेगी। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है, जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। 3 मंत्र हैं जिन्हें जन जन तक पहुंचाना है। पहला, उदार हृदय। दूसरा, दयालु वचन। और तीसरा, सेवा में अर्जित जीवन। ये 3 मंत्र हैं जो मानवता का नव निर्माण करेंगे। माया का खेल विपरीत है मानव, ये 2 रूपों का है, इसलिए मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। न शरीर को सुखाओ, न उसकी वासनाओं को चारा खिलाओ, मध्य में केंद्रित रहो। जब हम इस माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रेम और स्वकीर्ति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। जिसकी निद्रा उड़ गई हो उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है, जो थक गया है उसके लिए यात्रा बहुत लंबी है। जिसने अंधे होकर अपना जीवन जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा, उसके लिए जीवन अनंत लंबा है, अनंत दुखद है। सौंदर्य क्या है बुद्ध? सौंदर्य जो अमित है, जो कभी दुखों का कारण नहीं बनेगा, वो करुणामयी मुक्त हृदय, कभी भी कार्य कारण से बाधा नहीं होता। वो हृदय जिसमें शांति और आनंद का भाव, वही परम सत्य है। बस अभ्यास करो, ये द्वार सबके लिए खुले हैं। बस पहला पग आपको स्वयं उठाना होगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 रूप हैं। जब सुख की कामना का अंत हुआ तो दुख का वह समाप्त हुआ। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती में गड़े होने चाहिए। यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रम को अपने मन से मिटाएगा नहीं, तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पर कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान करे या व्रत करे या किसी नीति पर ही क्यों न चले, वो इस किनारे से उस किनारे पर नहीं जा पाएगा, वो इस किनारे ही रहेगा। आपको ध्यान से क्या मिला बुद्ध? कुछ नहीं, बस क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, वृद्धावस्था का भय खोया और मृत्यु के दर पर विजय प्राप्त हुई। घृणा और लालच की अग्नि तब तक ही प्रज्वलित रहती है जब तक हम उसे संसार की कामनाओं से बांधे रखते हैं। अब शब्द भी बुरे कृत्य हैं, उनका कोई प्रतिकार नहीं, पर उनकी प्रतिध्वनि अवश्य है, जो टकरा कर पुनः आपके हृदय में आ जाती है। जिस प्रकार छाया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बुरे कृत्य भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। वो लौट कर दुख और बढ़ाते हैं। मैं यही कहता हूं, जागरूक होकर स्वयं को देखो। बुरे विचार, बुरे कृत्य स्वयं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ये अष्टांगिक मार्ग है जिसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता संभव होती है। ये पंचशील मार्ग है। पहला
कभी किसी जीव की हत्या ना करे। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्यागने से तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव उत्पन्न होता है। दूसरा, कभी चोरी ना करें, अर्थात किसी निर्बल का कभी बल ना छीने, बल्कि किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें, अर्थात केवल अपनी ही पत्नी से संबंध रखें, किसी और से नहीं। चौथा, कभी बेवजह सत्य ना बोले, ऐसे वचन ना बोले जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है, पर कठिन है या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं, और यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, भले चाहे वो बात आपने कहीं पढ़ी हो, या किसी महानुभाव का कहना हो, या फिर मेरे ही कहे हुए वचन क्यों ना हो। विश्वास तब तक मत करना जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, विवेक और सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना उतरे।